सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ यूटीडी सीरीज। स्टार्ट करती है आज की प्रॉब्लम। आज का क्वेश्चन है स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन है यार हार्ड लेवल का और क्वेश्चन सही में अच्छा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। सो गिवन टू स्ट्रिंग S1 एंड S2 ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, सो द टास्क इज टू डिटरमाइन इफ S2 इज अ स्क्रैम्बल्ड फॉर्म ऑफ S1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है यार, देख मैं सिंपल सिंपल जो लैंग्वेज है उसमें बता देता हूँ। अपने को दो स्ट्रिंग दी हुई है S1 और S2। ठीक है, अपने को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। अपने को बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है, ट्रू या फॉल्स। अपने को बताना है इफ S1 और S2 स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है तो अपने को ट्रू रिटर्न करना है, अगर स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग नहीं है तो अपने को फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ सिंपल है। लेकिन जो स्क्रैम्बल्ड है, स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग है या नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्क्रैम्बल्ड स्ट्रिंग क्या होती है? सो गिवन अ स्ट्रिंग str वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ बाइनरी ट्री बाय पार्टीशनिंग इट इनटू टू नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग रिकर्सिवली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है str। ठीक है, उसको आप एक बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि उसका जो चाइल्ड है, कोई भी चाइल्ड जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है ये अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, ओके, तो यही देखते हैं। जैसे इसने कोडर का एग्जांपल लिया है CODER। ठीक है, अपने को इसको क्या करना है, बाइनरी स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करना है। जैसे इसने किया है कि CO, यहाँ पे DER ले लिया, CO यहाँ ले लिया, DER ले लिया, दो चाइल्ड बना दिया, फिर CO को कर दिया C और O, और DER को कर दिया D और ER, और फिर ER को फिर से कर दिया E और R। ठीक है, ये कहा है इसने। मतलब आप इस तरीके से आप इसको बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और उसमें कंडीशन क्या है, उसमें कंडीशन इसने की है कि चाइल्ड नॉन एम्प्टी, कोई भी एक चाइल्ड नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मतलब कोई भी चाइल्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जिस जो एम्प्टी हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है यार देखो, जैसे कि यहाँ पे DER था। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ यहाँ पे DER ले लिया और यहाँ पे आपने एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। ऐसा नहीं कर सकते किसी भी एक नोड के लिए भाई, ऐसा नहीं कर सकते कि एक साइड पूरा ले लिया और एक साइड एम्प्टी कर दिया अपन लोगों ने। ठीक है, तो ये केस नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये समझ गए कैसे बाइनरी ट्री बनाना है अपने को। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। सो अब देखते हैं अपन जो ये ब्रेक डाउन है उसका समझते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो ब्रेक डाउन है क्या ये फिक्स है कि ऐसे ही ब्रेक डाउन करना है, ऐसे ही बाइनरी ट्री बनाना है? नहीं, ये भी फिक्स नहीं है। ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे CODER था। ओके, जैसे CODER था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे CO लिया था, यहाँ पे D लिया था, यहाँ पे मैंने C ले लिया सिर्फ, और यहाँ पे कर दिया ODER। ठीक है, तो ये C का C रहेगा बस, और यहाँ पे कर दिया जैसे OD, और यहाँ पे कर दिया ER, यहाँ पे O, यहाँ पे D, यहाँ पे E, और यहाँ पे R। तो ये दोनों ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो बाइनरी ट्री बनाना फिक्स नहीं है, आप कैसे जैसा माने वैसा बना सकते हो आप बाइनरी ट्री। बस उसकी जो कंडीशन है वो याद रखने की, क्या करना है कि चाइल्ड नॉन एम्प्टी होना चाहिए, चाइल्ड नॉन एम्प्टी होना चाहिए अपना। ओके, सो ओके, इतना समझ आएगा कि ब्रेक डाउन फिक्स नहीं है अपना, कैसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे भी अपन ट्री बना सकते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है इसने, देखो उसके बाद क्या कहा है इसने, टू स्क्रैम्बल द स्ट्रिंग वी में चूज एनी नॉन लीफ नोड एंड स्वैप इट्स टू चिल्ड्रन। ओके, यहाँ से क्या मतलब है इसका। अपन पहले देखते हैं नॉन लीफ कौन कौन सी है अपनी। ठीक है, सो अपन देखते हैं नॉन लीफ। तो एक ये नॉन लीफ है मेरी, एक ये भी नॉन लीफ है, ये नॉन लीफ है, और ये जो है ये एक लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, और इसको भी आगे ई और आर, ये भी लीफ है, और ये नॉन लीफ है। ठीक है, तो ये आपकी नॉन लीफ है। ठीक है, तो इसने कहा क्या है कि इसने कहा है कि आप इनको स्वैप कर सकते हो नॉन लीफ को। नॉन लीफ को स्वैप करने का क्या मतलब है, मतलब आप इसके चिल्ड्रंस को स्वैप कर सकते हो। जैसे मैंने CO को स्वैप किया, CO को स्वैप करने से क्या मतलब है मेरा, कि मैं यहाँ पे O कर सकता हूँ इसकी जगह, और यहाँ पे C कर सकता हूँ, दोनों को स्वैप कर दिया। ठीक है, तो अब ये स्वैप करने के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया OC, और ये क्या बन जाएगा OCDER। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, CO के जो चिल्ड्रन थे उनको स्वैप कर दिया, यहाँ पे O कर दिया, यहाँ पे C कर दिया, तो ये बन गया OC, और ऊपर जाके क्या बन जाएगा OCDER। तो इसने क्या कहा है कि जो स्वैप करने के बाद जो आपके पास स्ट्रिंग जनरेट हुई, तो CODER और OCDER ये आपकी स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है। समझे, स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब अपने को क्या है कि ऐसे स्वैपिंग करके देखनी है। अब ऐसे स्वैपिंग कितनी करनी है अपने को, इसका कोई एक लिमिट नंबर नहीं दिया हुआ है अपने को। आप कितनी भी स्वैपिंग कर सकते हो, आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। इसने क्या कहा है, टू स्क्रैम्बल द स्ट्रिंग वी में चूज, मतलब आप कोई भी नॉन लीफ लेके उसको स्वैप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। कितने नंबर ऑफ टाइम्स करना है वो भी फिक्स नहीं है, आपको करना है तो करिए। मतलब अपने को सारे बाइनरी ट्री जनरेट करके देखना है, अपने को उनमें स्वैपिंग करके देखनी है। अगर वो स्वैपिंग करने के बाद अपने पास अगर वो दूसरी दो स्ट्रिंग है वो बन के आ जाती है, तो वो दोनों क्या होंगी, स्क्रैम्बल स्ट्रिंग होंगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ओके,
तो अपने पास था CODER, ठीक है। इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, ब्रेकिंग को समझते हैं पहले, ठीक है। तो इसने क्या किया था, कि इसने क्या कर रखा है, CO एक तरफ कर रखा है, DER एक तरफ कर रखा है। तो क्या सिर्फ यही था एक तरीका? नहीं, मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं यहाँ पे कर देता ODER, तो ये क्या हो जाता, यहाँ पे O, यहाँ पे ODER, ओके, ये भी ठीक था। उसके बाद मैं ये भी कर सकता था, COD एक तरफ ले लेता, ER एक तरफ ले लेता, तो यहाँ पे COD हो जाता, यहाँ पे ER हो जाता, ठीक है। इनके फिर ये ऊपर वाली प्रॉब्लम देख रहे हैं अपन, फिर इसको दोबारा अपन कर सकते हैं, ये रिकर्सिव वे हो जाएगा। ये दो रिकर्सिव प्रॉब्लम हो जाएंगी, जैसे इनको भी आकर आगे अपन देख सकते हैं, तो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे मतलब कि इनको भी अपन मल्टीपल ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अपन ऊपर वाली को ही देख रहे हैं प्रॉब्लम समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते थे। उसके बाद ये था कि अपन CODE एक तरफ ले लेते, R एक तरफ ले लेते, तो यहाँ पे CODE बन जाता, यहाँ पे R बन जाता। तो क्या मैं ये ले सकता था कि ER और यहाँ पे कुछ नहीं, ये नहीं ले सकता था, क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ पे कोडर आ जाता और यहाँ पे एम्प्टी हो जाता, तो ये केस नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि अपने को क्या है, नॉन एम्प्टी चाइल्ड नहीं रखना है अपने को, ओके। तो इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो अपन ब्रेकिंग कैसे कर सकते हैं, ब्रेकिंग का समझो अब, ठीक है। ब्रेकिंग का जैसे कोडर था, ओके, सो कोडर था, ओके। तो अपन 1 लेंथ पे ब्रेक कर सकते थे, 2 लेंथ पे ब्रेक कर सकते थे, 3 लेंथ पे ब्रेक कर सकते थे, 4 लेंथ पे ब्रेक कर सकते थे। तो और टोटल लेंथ कितनी है इसकी, कोडर की 5, तो मतलब अपन I इक्वल्स टू 1 से लेके n-1 तक ब्रेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी MCM की फील आने लग जाती है, क्योंकि अपने को, क्योंकि अपन इसमें भी स्ट्रिंग को ब्रेक कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे होते थे, तो अपन उसमें भी ब्रैकेट्स वगैरह लगा रहे होते थे बीच में कहीं पे, कि यहाँ पे ब्रैकेट्स लगेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो कुछ तरीके से ऐसे अपने उसको 2 पार्ट्स में जनरेट कर रहे होते थे, ठीक है। कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दिया, फिर यहाँ पे आगे लगा दिया, के को अपन आइटरेट करते रहते थे, कि फॉर लूप लगाया k इक्वल्स टू 0 या फिर 1 से स्टार्ट करते हुए। इसमें भी अपने को ऐसा ही है, क्योंकि अपन यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं, और n-1 तक जाते हुए अपन कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं, अपने पास n-1 केसेस है, ठीक है, ओके। तो MCM के रिलेटेड है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, ठीक है, MCM की प्रॉब्लम है, ओके। तो इतना समझ गए। अब देखो, इसने क्या किया था, CODER था, ठीक है। तो इसने क्या किया, CO को यहाँ पे किया, फिर उसके बाद DER को यहाँ पे किया। तो यहाँ पे I इक्वल्स टू 2 पे इसने I इक्वल्स टू 2 लेंथ की इसने एक तरफ की और बाकी एक तरफ की, ठीक है। अब इसके लिए भी रिकर्सिव, इसके लिए भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक ही केस है, तो यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा। यहाँ पे 2 केस है कि आप DE कर दीजिए एक तरफ R कर दीजिए, या फिर एक तरफ D कर दीजिए और एक तरफ ER कर दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए भी रिकर्सिव, तो क्या है, रिकर्सिव प्रॉब्लम हो जाएगी, दो एक प्रॉब्लम दो उसमें टूटेगी, उसके बाद उसको अपन आगे तोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इतना आगे समझ में, ओके। अब प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी प्रॉब्लम। अब देखते हैं अपना स्क्रैम्बल का क्या सीन है, ठीक है। स्ट्रिंग दी हुई है A और B, ठीक है, समझ लेते हैं। अब ये 2 स्ट्रिंग दी हुई है A और B, ओके। तो A मान लिया मैंने कोडर, और ये मान लिया मैंने OCDER, ठीक है। अभी के लिए जस्ट एग्जांपल मान लिया मैंने, ठीक है, कोडर, ठीक है। अपन ने इसका बाइनरी जनरेट किया CODER, C और O और DER, और यहाँ पे फिर से E और R, ठीक है। ये हो गया बाइनरी ट्री जनरेट, ओके। सो मैंने यहाँ पे अभी ये बाइनरी ट्री फिक्स है क्या, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, ये फिक्स नहीं है। आप और कैसा और कुछ भी जनरेट कर सकते हो, वो भी वैलिड बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। तो एक काम करो, मैंने इसमें कुछ भी स्वैपिंग नहीं की, ठीक है। 0 स्वैप्स मारे मैंने, इसमें कुछ भी स्वैप नहीं किया, मैंने 0 स्वैप किए, तो मेरे पास क्या जनरेट हुई, CODER ही जनरेट हुई फिर से, क्योंकि एक भी स्वैप नहीं हुआ है, ओके। तो इस बाइनरी ट्री से मैंने कोडर जनरेट कर लिया, तो कोडर और दूसरा कोडर जो अपन ने जनरेट किया है, ये दोनों स्क्रैम्बल है क्या, हाँ ये स्क्रैम्बल है, क्योंकि 0 स्वैप्स उसने अलाउ किया है कि अपन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ओके। ओके, सो अपने पास क्या क्या है इससे, कि सेम स्ट्रिंग्स है, वो भी क्या है, स्क्रैम्बल है, ठीक है। इतना समझ गया, सेम स्ट्रिंग्स होगी वो स्क्रैम्बल होगी, ओके। ये तो था 0 स्वैप, अब मैं करता हूँ एक स्वैप, ओके। तो फिर से बना देता हूँ, CODER, CO एक तरफ, DER और CO, उसके बाद D, उसके बाद ER और E और R, ठीक है, ओके। तो नॉन लीफ कौन कौन सी है, एक ये नॉन लीफ है, ये नॉन लीफ है, ये नॉन लीफ है, ये नॉन लीफ है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट जो नॉन लीफ है उसी पे करता हूँ, मैंने कोडर पे ही कर दिया, ठीक है। DER इधर कर दिया, CO उधर कर दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा, DER CO बन गया ये। तो कोडर और DER CO, क्या ये स्क्रैम्बल्ड है, हाँ ये भी स्क्रैम्बल्ड है,
जरूरी नहीं है एक स्ट्रिंग का एक ही स्क्रैम्बल हो, ठीक है, मल्टीपल होंगे। तो अपने को बताना है कि सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स वो स्क्रैम्बल है या नहीं है। ओके ओके, तो ये भी स्क्रैम्बल है। अभी अपन i इक्वल्स टू 2 के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल i का भी फॉर लूप लगेगा एक, कि यहाँ पे ब्रेक करना है, यहाँ पे ब्रेक करना है। अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है। तो स्वैपिंग का केस समझ में आ गया। तो देखो, किसी भी i के लिए अपने पास 2 केस है, या तो स्वैप करें या फिर स्वैप ना करें, ठीक है। अगर मैंने स्वैप किया था तो मेरे पास आया DERCO, ठीक है, और कोडर जो अपनी मेन थी, ठीक है। और यहाँ पे आया तो मेरे पास कोडर ही आ गया था, क्योंकि मैंने स्वैप नहीं किया था, CODR, ठीक है। अगर मैंने एक स्वैप किया था तो कोडर निकल के आया था, सॉरी, एक स्वैप किया तो DERCO, जो मैंने ऊपर ही स्वैप कर दिया पहले वाली नॉन लिव को, DER इधर कर दिया, CO इधर कर दिया, तो DERCO निकल के आया था। दूसरे में एक भी स्वैप नहीं किया तो कोडर निकल के आया था। ओके, ठीक है, इतना समझ गए। तो किसी भी आई के लिए अपने पास 2 केस है। जैसे i इक्वल्स टू 2 पे था, मैं यहाँ पे i इक्वल्स टू 2 पे था, तो मैंने यहाँ पे एक बार स्वैप किया, एक बार नहीं स्वैप किया, ठीक है। तो 2 केस है, अपन स्वैप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ओके, तो अभी देखते हैं अपन जब अपन लोगों ने स्वैप किया, ठीक है। मेरे पास था कोडर, CODER, उससे निकल के क्या आया, DERCO। ओके, तो अब स्क्रैम्बल चेक करने के लिए अपन क्या कर रहे होंगे, ये स्टार्टिंग के 2 थे और मैं क्या करूंगा, ये लास्ट के 2, क्योंकि अपन लोगों ने क्या किया, स्वैप कर दिया, ठीक है। तो मैं ये और ये लास्ट के 2, इसके स्टार्टिंग के 2 और इसके स्टार्टिंग के 2, ये दोनों को चेक कर रहा हूँ कि ये स्क्रैम्बल है या नहीं है, क्योंकि अपन लोगों ने कर दिया इसको, क्योंकि i इक्वल्स टू 2 पे अपन लोगों ने किया क्या, स्वैप, ठीक है। ये दोनों चेक कर रहा हूँ कि ये दोनों आपकी जो स्क्रैम्बल है या नहीं है, ठीक है। और ये जो बच गए स्टार्टिंग के, अब ये इसके लास्ट के और इसके स्टार्टिंग के, ये दोनों चेक कर रहा हूँ स्क्रैम्बल है या नहीं है। अगर मैंने स्वैप किया है तो ये क्या है, स्वैप वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है। ओके, समझ में आ गया। मैं चेक कर रहा हूँ कि ये इसके स्टार्टिंग की 2, इसके स्टार्टिंग की आई लेंथ की और इसके लास्ट की आई लेंथ की, मतलब i इक्वल्स टू 2 है इस केस में। अगर ये दोनों स्क्रैम्बल है और ये दोनों स्क्रैम्बल है, मतलब दोनों स्क्रैम्बल होने चाहिए एक दूसरे के, दोनों केस होने चाहिए, तो ये जो पूरी स्ट्रिंग है वो स्क्रैम्बल हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक जो बड़ी अपने पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी उसको 2 प्रॉब्लम में तोड़ दिया। 2 प्रॉब्लम में कैसे तोड़ दिया, मैंने 2 स्ट्रिंग जनरेट की, ये एक पूरी 2 बड़ी स्ट्रिंग से एक 2 ये जनरेट की और इसके लिए चेक किया, फिर अब इसके लिए चेक होगा, इसके और इसके लिए चेक होगा, मतलब आपने 2 सब प्रॉब्लम्स में उसको तोड़ दिया है अभी, ठीक, अभी के लिए, ठीक है। ओके, तो ये केस था स्वैपिंग का। ओके, अब एक चीज और, यहाँ पे क्या है कि इक्वल दिख रहा है अपने को, लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्वल भी हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, DERCO जनरेट किया था, जैसे मेरा कोडर था, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, CO एक तरफ और DER, ठीक है, CO और डी ई, डी एक तरफ, आर एक तरफ, ई और आर, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, ऊपर वाले को जनरेट कर दिया था, तो ऊपर वाले को क्या किया था, स्वैप कर दिया था यहीं पे ही। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हो सकता है कि यहाँ पे भी स्वैप स्वैप कर देता ई और आर को, तो यहाँ पे क्या बन जाता, यहाँ पे बन जाता आर ई। तो जब मैं इसको, फिर मैंने इसको स्वैप कर देता तो क्या बन जाता, तो मेरे पास हो जाता आर ई डी, और फिर ये बन जाता RED और CO, ठीक है। तो इस केस में भी अब ये वाली और ये भी कोडर की एक स्क्रैम्बल स्ट्रिंग होती, तो इसमें अपन क्या चेक कर रहे होते, लास्ट स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2, ठीक है। और ये RED और DR, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है एक दूसरे की, ठीक है। तो अपन क्या क्या चेक करेंगे, स्क्रैम्बल चेक करेंगे, अपन इक्वल चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना आगे समझ में, ये तो हुई स्वैपिंग की कहानी। अगर स्वैप नहीं हुआ हो तो, अगर स्वैप नहीं हुआ है, ठीक है, स्वैप नहीं हुआ है तो अपने पास क्या था, कोडर का क्या जनरेट आया था, कोडर का कोडर ही जनरेट होके आया था, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 को इसके स्टार्टिंग के 2 से, और लास्ट के 3 को लास्ट के 3 के, इसको और इसको चेक करेंगे स्क्रैम्बल है या नहीं है, और इसको चेक करेंगे कि स्क्रैम्बल है या नहीं है, ठीक है। ओके, सो आ गया होगा कि समझ में इतना भी, कि अगर अब किसी भी आई के लिए अपने पास 2 केस है, या तो स्वैप हो सकता है या स्वैप नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इतना आ गया। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन एक फॉर लूप लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे, आई के लिए अपन जैसे CODR था, तो सबसे पहले तो अपने पास ब्रेक करने वाला होगा कि एक बार यहाँ पे ब्रेक करूंगा, यहाँ पे ब्रेक करूंगा, यहाँ पे ब्रेक करूंगा, यहाँ पे ब्रेक करूंगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेक करने के बाद अपने पास 2 कंडीशंस है, या तो उसके लिए स्वैप करिए या फिर स्वैप मत करिए, ठीक है। तो स्वैप करने का अपने पास कंडीशन चेक कर, कंडीशन आ गई कि अपने पास अगर अपन लोगों ने स्वैप किया है, तो अपन क्या करेंगे, इसके जो यहाँ तक की आई की, इस आई लेंथ की स्ट्रिंग को इसकी लास्ट की आई लेंथ की स्ट्रिंग से चेक करेंगे, और जो इसकी लास्ट वाली n माइनस आई बचेगी, इसको स्टार्टिंग की n माइनस आई
लेंथ से चेक करेंगे कि स्क्रैम्बल है नहीं है दोनों, ठीक है। और अगर स्वैपिंग नहीं हुई है तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग की आई लेंथ की इसके स्टार्टिंग की आई लेंथ से चेक करेंगे और इसके लास्ट की एन माइनस आई लेंथ इसके लास्ट की एन माइनस आई लेंथ से चेक करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, अभी मैं वो केस लिख देता हूँ। सी ओ डी आर था और एक क्या था अपने पास, एक था डी ई आर सी ओ, डी ई आर सी ओ, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें क्या है कि मैंने स्वैप किया है, ठीक है। तो मैंने मान लो यहाँ पे स्वैप किया था, सॉरी स्वैप यहाँ पे ब्रेकिंग हुई, तो अपने को क्या चेक करना है, ये और ये, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ आपको वो लिख के दे रहा हूँ, सबस्ट्रिंग में क्या लिखेंगे अपन, ए डॉट सब स्टार, जैसे अब क्या चेक कर रहे होंगे अपने पास, दो केस होंगे। तो पहले तो मैं जैसे सॉल्व मेरा फंक्शन का नाम है, मैं कॉल क्या कर रहा हूँ ये देखो, पहले तो एस डॉट सब स्टार क्या होगा, जीरो से आई इक्वल्स टू 2 है तो जीरो से आई तक की लेंथ की, और बी क्या भेजूंगा मैं, बी भेजूंगा बी डॉट सब स्टार, जैसे यहाँ पे मैं इंडेक्स कर देता हूँ 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भेजूंगा मैं, अब देखो यहाँ पे क्या था, आई इक्वल्स टू 2, तो 5 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये इस वाले का इंडेक्स, तो n माइनस आई और लेंथ क्या हो जाएगी आई, ठीक है। एक तो ये चेक कर रहा हूँ मैं, तो ये वाली और ये वाली चेक कर ली मैंने, ओके। उसके बाद क्या चेक करूंगा मैं, उसके बाद चेक करूंगा मैं ये वाली और ये वाली। अब ये वाली कैसे चेक करेंगे, सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे एंड एंड होगा बीच में, है ना, क्योंकि दोनों अपने पास स्क्रैम्बल आनी चाहिए। और फिर क्या करेंगे, सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे नाम अपना सॉल्व है फंक्शन का, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा, अब देखो ये इसका क्या होगा, क्योंकि आई इक्वल टू 2 है तो डी पे आई है, तो ये आई और आई लेंथ की ये हो गई, तो ये कितनी बची, एन माइनस आई लेंथ की, यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस आई, ठीक है। ये है, सॉरी ये ए डॉट सब एस टी आर आई से एन माइनस आई लेंथ, और बी डॉट सब एस टी आर क्या हो जाएगा, बी डॉट सब एस टी आर हो जाएगा आपका ये स्टार्टिंग की, तो जीरो से ये कितनी बचेगी, एन माइनस आई की ये बचेगी, क्योंकि आई की ये थी, तो जीरो से एन माइनस आई, ठीक है। तो ये तो हो गई स्वैपिंग वाली। क्या तो ये केस होना चाहिए अपना, ये ट्रू कर दे अपने को, अगर ये ट्रू कर देता है तो अपने पास आ गया कि हाँ स्क्रैम्बल स्ट्रिंग है। नहीं तो इसका और लेंगे अपन, जब अपनी स्वैप नहीं हुई है, तो जब अपनी स्वैप नहीं हुई है तो सी ओ डी ई आर लिख देता हूँ, सी ओ डी ई आर, तो 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4, स्टार्टिंग के अपन चेक कर रहे होंगे किससे, स्टार्टिंग की आई लेंथ की, स्टार्टिंग आई लेंथ से, तो उस केस में क्या होगा, तो ए डॉट सब एस टी आर क्या, जीरो से आई, और बी डॉट सब एस टी आर जीरो से आई, ठीक है। ये हो गया, और इसका एंड एंड ले रहे होंगे क्या, दूसरी वाली जो, ये तो स्टार्टिंग की ये इससे और ये इससे, ठीक है। तो सॉल्व फंक्शन होगा बी डॉट सब एस टी आर कितना, आई से कितना, एन माइनस आई लेंथ बचेगी अपने पास, और ये कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे ए लिख सकते हो, ये ए हो जाएगा, और यहाँ पे बी भी यही हो जाएगा, बी डॉट सब एस टी आर आई से एन माइनस आई, ठीक है। समझ गए, दो केसेस है अपने पास, या तो स्वैप करेंगे या स्वैप नहीं करेंगे, दोनों केसेस का और ले लेंगे अपन, और लेने के बाद अ, अगर किसी में भी ट्रू रिटर्न हो जाता है तो अपन ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसका बेस केस क्या होगा, बेस केस ये होगा जब आपके पास सेम स्ट्रिंग आ जाती है, ठीक है। अगर सेम स्ट्रिंग आ जाती है, जैसे ए और ए आ गया दोनों तरफ सेम स्ट्रिंग है, एक ही कैरेक्टर बचा, सेम स्ट्रिंग आ गई, तो अपने पास क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे उस केस में, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, अपनी जो प्रॉब्लम अपना जो अप्रोच रहेगी वो भी समझ में आ गई होगी, एमसीएम से रिलेटेड अपनी अप्रोच रहेगी इसमें। तो ठीक है, इतना ही था बस। अब इसको कोड करते हैं, कोड कर देंगे तो अपने पास और एक बार अपने को अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। करते हैं अपन इसको कोड, ओके। सो कोड करते हैं अब अपन इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि अगर S1 और S2 जैसे बेस केस होगा अपना, स्टार्टिंग में अपने को S1 और S2 इक्वल ही दी थी, तो अपन लोगों ने चेक किया था कि S1 और S2 अगर इक्वल है तो वो दोनों स्क्रैम्बल स्ट्रिंग होती है, तो इसमें क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू ही कर देंगे स्टार्टिंग में, तो ओके। सो मैं इंट एन कर देता हूँ कैपिटल S1 डॉट साइज, क्योंकि दोनों सेम लेंथ की दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। और फिर भी एक केस अगर आ जाता है अपना, जैसे मान लो अगर यहाँ पे दे देते हैं इफ S1 डॉट साइज, फिर भी अपन एक लगा देते हैं, क्योंकि अगर सेम स्ट्रिंग अगर सेम लेंथ की है ही नहीं तो अपन उसको कभी भी स्क्रैम्बल अपने को प्रूव कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उस केस में रिटर्न हो जाएगा सीधा फॉल्स, क्योंकि आप बाइनरी ट्री बना के उसकी लेंथ है वो तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रिटर्न कर देता हूँ, मैं एक नया फंक्शन बना लूंगा, उसमें अपन सब कुछ कर रहे होंगे, जो भी अपना होगा, यूटिल नाम का, स्क्रैम्बल यूटिल, उसमें भेज देंगे अपन S1 और उसमें भेज देंगे अपन S2, ठीक है। ओके, सो अब बनाते हैं अपना नया फंक्शन, तो बूल
ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इज स्क्रैम्बल यूटिल, उसके बाद अपने पास आ रहा है स्ट्रिंग ए नाम दे देते हैं और एक स्ट्रिंग बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने ले लिया इंट n इक्वल्स टू a डॉट साइज। ठीक है, दोनों का सेम ही होगा इस केस में। तो उसके बाद अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अपन उसको ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। ब्रेक करने का ट्राई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक बूल फ्लैग वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि होगा फॉल्स। ठीक है, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। अभी स्टार्टिंग मैंने क्या किया कि स्क्रैम्बल नहीं है। उसके बाद क्या था कि अपन एक लूप लगाएंगे। लूप कहाँ से लगाएंगे, i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन n माइनस 1 तक, i लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1 तक, तो n तक चला दिया मैंने, i प्लस प्लस। ठीक है, ओके। सो अब हर एक i के लिए अपने पास दो केसेस है। ठीक है, दो केसेस कैसे हैं कि या तो आप स्वैप करिए या फिर आप स्वैप मत करिए। ठीक है, तो स्वैप करने के लिए क्या कंडीशन थी, स्वैप करने, अगर अपन लोगों ने स्वैप नहीं किया, सॉरी पहले स्वैप नहीं किया वो चेक करते हैं। अगर अपन लोगों ने स्वैप नहीं किया तो अपन क्या चेक करेंगे, इसकी ए की स्टार्टिंग की आई लेंथ को बी की स्टार्टिंग की आई लेंथ से और लास्ट की बची हुई एन माइनस आई लेंथ को उसकी बी की बची हुई एन माइनस आई लेंथ से चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में स्क्रैम्बल आ जाती है तो अपनी क्या होगी, स्ट्रिंग स्क्रैम्बल होगी। ओके, और एक कंडीशन होगी स्वैप वाली, वो देखते हैं अपन क्या होगी। तो अपने को क्या करना है कि दोनों कंडीशन का क्या लेना है, स्वैप, दोनों कंडीशन का और लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करना है, यहाँ पे अपने को करना है स्क्रैम्बल कॉल करेंगे अपन, और इसका अपने को क्या लेना है, एंड लेना है किसके साथ, एक और कंडीशन, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो अपने को क्या लेना है, इसका लेना है अपने को अपने को एक और एंड किसके साथ, स्क्रैम्बल साथ। इसमें अपन क्या कर रहे होंगे, इसका पहले देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे भी डाल देता हूँ जिससे अपने को ब्रैकेट्स में कंफ्यूजन ना हो, जिससे। तो कितना हो गई है ये, इसको अपन यहाँ पे भी डाल देते हैं। उसके बाद अपन इस पे जो कंडीशंस होगी वो लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे भी डाल दिया अभी के लिए। ओके, सो अभी क्या करते हैं, आगे अपन लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग की क्या, अगर आप लोगों ने स्वैप नहीं किया है तो स्टार्टिंग की आई लेंथ, सॉरी यहाँ पे आएगा, क्या लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, ए डॉट सब एस टी आर, स्टार्टिंग की आई लेंथ 0 से आई लेंथ। ठीक है, और कितना, बी डॉट सब एस टी आर 0 से आई लेंथ। ठीक है, ये आपकी स्क्रैम्बल होनी चाहिए। तो ये हो गया एक केस। उसके बाद यहाँ पे क्या था, ए डॉट सब एस टी आर, बची हुई एन माइनस आई लेंथ, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, आई, और कितनी लेंथ, एन माइनस आई लेंथ। ठीक है, इसका किससे होना चाहिए, बी डॉट सब एस टी आर, कहाँ से, आई लेंथ, सॉरी आई इंडेक्स से स्टार्ट होगी और लेंथ कितनी होगी, एन माइनस आई। ठीक है, इतना हो गया। ये तो हो गई अपनी जो, जिसमें अपन लोगों ने स्वैपिंग नहीं किया। अगर अपन लोगों ने स्वैपिंग की है तो अपन क्या चेक करेंगे, स्टार्टिंग की ए की स्टार्टिंग की आई लेंथ, बी की जो लास्ट की आई लेंथ बची उससे, और ए की जो लास्ट की एन माइनस आई लेंथ बची उसकी, बी की जो स्टार्टिंग की एन माइनस आई लेंथ बची उससे। ठीक है, तो सबसे पहले कर देते हैं स्टार्टिंग, ए की स्टार्टिंग क्या, 0 से आई लेंथ किससे साथ होनी चाहिए, बी डॉट सब एस टी आर, कितना, जो लास्ट की बची, तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, जैसे अपन लोगों ने चेक किया था 5 माइनस 2 किया था 3 आया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, एन माइनस आई, और लेंथ क्या होगी, आई। ओके, तो ये हो गया। और दूसरा केस क्या है इसका, ए डॉट सब एस टी आर किससे होना चाहिए, जो क्या होगा, अब अपन क्या, बी की जो लास्ट वाली जो एन माइनस आई लेंथ बची। ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा आई, और लेंथ कितनी है, एन माइनस आई। ओके, और उसके बाद बी डॉट सब एस टी आर कितना, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्योंकि स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रही है, तो 0 से एन माइनस आई लेंथ। ठीक है, ओके। ओके, सो अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू कर देता है तो अपन क्या करेंगे, फ्लैग को कर देंगे ट्रू, और अपन कर देंगे ब्रेक लूप को। उसके बाद रिटर्न कर देंगे अपन फ्लैग को। ठीक है, अभी तक अपन लोगों ने क्या किया कि अभी तक अपन लोग मेमोराइज नहीं किया है कोड को। अभी सिर्फ अपन रिकर्सिव कोड लिखा है, मेमोराइज कर देंगे अपन मैप का यूज करते हुए, वो आसान है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ 4 लाइन का कोड एक्स्ट्रा लगेगा। अभी एक बार अपन क्या करते हैं कि सबमिट कंपाइल करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स है तो एरर होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से करना इस कोड को। ओके, तो एक्सपेक्टेड नो आ गया है। ओके, सो अपन लोगों ने अभी तक इसमें जो वो थी, जो इसकी बेस कंडीशन थी वो यूज नहीं किया। बेस कंडीशन क्या थी कि अगर अपने पास सेम आ जाती है, इफ ए इक्वल्स टू बी, तो अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, ओके, सो अब कंपाइल करके देख लेते हैं। ओके, सो ये हो गया कंपाइल।
क्या करते हैं कि अपन इसमें लगा देते हैं अपनी जो मेमोराइज करने का कोड रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अनऑर्डर्ड मैप बना रहा हूँ, स्ट्रिंग एंड से एमपी नाम दे दिया मैंने इसको, और मैं क्या करूँगा, एक ए और बी से एक की जनरेट करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग की बनाया, उसको स्टार्टिंग में किया ए, फिर मैंने क्या किया, की में मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास जो एक स्पेस ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसमें की प्लस इक्वल्स टू कर देता हूँ बी, ठीक है। तो अपनी जो की बन गई, ठीक है, तो की मैंने क्या बनाया, मैंने की बना दी, की इक्वल्स टू हो गई मेरी ए स्पेस बी। तो हर ये एक आपके लिए यूनिक की हो जाएगी। अपन चेक कर लेंगे, एफ एमपी डॉट फाइंड, अपने पास की मिल जाती है, इज नॉट इक्वल्स टू एमपी डॉट एंड, मतलब कि मिल गई अपने को मैप में, तो अपन रिटर्न कर देंगे एमपी डॉट की को, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन लास्ट में इसमें स्टोर कर देंगे एमपी ऑफ की इक्वल्स टू फ्लैग, ओके। सो ये बस मेमोराइज करने के लिए 4 लाइन का कोड एक्स्ट्रा लिखना था। अब अपन कर लेते हैं इसको कंपाइल। ओके, सो कंपाइल हो गया है कोड अपना। अब सबमिट करके देख लेते हैं एक बार कोड को। ओके, सो अपना कोड हो गया है सबमिट। ये कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक डाल दूंगा कोड की, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़े ब्रैकेट्स ज़्यादा है, तो हो सकता है कि एरर हो, तो आप एक बार वहाँ से चेक कर सकते हो। तो बस यही था वीडियो में, ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं डेली पीओटीडी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।